ताइवान जलजले से लरज उठा, मुतादिद इमारतें गिर गई, हलाकतों का खदशा। जलजले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए। दारुल हुकूमत ताइपे के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एंथ्रिक्स वाले खत मिलने का इंकशाफ। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। खत चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को भेजे गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशकूक खत मिलने की तस्दीक। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा खत मौसूल हुए हैं जिसमें एंथ्रिक्स का बताया गया है। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। जराये के मुताबिक खत मुबैना तौर पर रेशम नामी खातून ने लिखे। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर था। डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। खत खोलने वाले अमले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। मशकूक खतूत लिखने का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक हाई कोर्ट के क्लर्क कदीर अहमद ने बताया कि तमाम जजेस के नाम खतूत थे जो इसने नायब कासिद इकराम उल्लाह के जरिए तकसीम कराए। पीटीआई का जजेस को धमकी आमेज खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात 11 पीपल्स पार्टी को मिली। 6 पर नून लीग कामयाब। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर बन गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर ऐवान बाला पहुंच गए। पीपी और एमकेएम के वोटों से फैसल वाउडा सिंध से सेनेटर बन गए। सिंध की 12 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। एमकेएम के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। मखसूस नशिस्तों के तनाजे पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न हो सके। 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वजीर आजम की 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नए सेनेटर्स आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा जाली रिजर्व सीट्स को हल्फ नहीं लेने देंगे। हमारी करारदादों पर अमल दरामद करवाना कानूनी और आईनी हक है। सूबे के हुकूक ना ले सका तो वजारत आला छोड़ दूंगा। कोई ऐलान जंग नहीं, सिर्फ हक की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी ने कहा कभी कहते हैं साइफर नहीं था, कभी कहते हैं मुदाखलत हुई। जुडिशल कमीशन बनाकर कौम के सामने हकाइक लाई जाए। जजेस के खत पर कहा कि ये पीटीआई के बयानिए की तस्दीक है। मामले का ओपन ट्रायल किया जाए। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। शक है बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई। मामले की इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बानी पीटीआई ने जज से मुकालमे में कहा बुशरा बीबी की जिल्द और जबान पर निशानात हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से कराया गया जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी ने कहा शबे महराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला फ्लोर क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मेदे में तकलीफ है। पहले शहद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया गया। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा?
बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ सब गवाहान की चंद माह में मौत हो गई। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान का मरकजी किरदार है, इक्तदार में बैठे लोग इशारों के बगैर कदम भी नहीं उठा सकते। जजेस खत पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच हुकूमती कमीशन से बाहर है। फैज हमीद हो या कोई और तहकीकात होनी चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब रखा गया। पीटीआई और जमात इस्लामी समेत अपोजिशन की 6 जमातों का मुशावरती इजलास। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मैप, बीएनपी मेंगल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की भी शिरकत। इजलास में आईन और कानून की अमलदारी और अदलिया की आज़ादी पर इत्तफाक। एलामिये में कहा गया आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए सियासी कायदीन को किरदार अदा करना होगा। बुहरानों की बुनियादी वजह आइन से इनहराफ है। आइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शुरा ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा गैर मुंतखब लोगों को जाली मैंडेट से मुसल्लत किया गया। सियासत में हर किस्म की मुदाखलत को फौरी बंद किया जाए। मखसूस सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह बंद की जाए। इजलास में तमाम जमातों का मुतालबा, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, ना समझौता किया जाएगा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। बाद हम रोडों पे निकलेंगे और आज हमारी मीटिंग हुई है जिसमें जमात इस्लामी कैफे बलोच साहब, अख्तर मेंगल साहब, रही साहब, अल्लामा नासिर साहब, MWM हामिद साहब, सुन्नी इत्तेहाद है और पीटीआई, हम सब आज बैठे हैं और हमने एक अमल तय किया है। तहरीक इंसाफ हम ख्याल जमातों के साथ ईद के बाद सड़कों पर निकलेगी। पीटीआई रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा आज कोर कमेटी में फैसला हुआ है, ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता किया जाएगा। 13 तारीख को पशीन में जलसा होगा, पूरे मुल्क में जाएंगे। दस्का के इलाके वडाला संधुमान, घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर कमसिन बहन भाई जाँ बहक, माँ बाप और एक बेटी शदीद जख्मी। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करेंगे। दौरे पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड को कई अहम खिलाड़ियों की IPL में शिरकत के बायस अदम दस्तयाबी का सामना है। टिम साउदी, विल यंग और कॉलिन मिनरो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है। और कराची का अमरीकी कौंसल खाना भी रमजान मुबारक की खुशियों में शरीक। कौंसल जनरल कॉनरेड ट्रिबल ने सिफारती अमले और फूड ब्लॉगर के साथ बोर्ड बेसन पर इफ्तार की। मजेदार बारबेक्यू और चटखारेदार पकवानों का लुत्फ उठाया। कोयटा बॉल चाय पी और फिर आखिर में ठंडी ठार आइसक्रीम मजे लेकर खाई। मजेदार इफ्तार कहानी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई।